जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मां संतोषी के व्रत से जुड़े हुए संपूर्ण नियम और जानकारियां, जैसे कि संतोषी माता का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, संतोषी माता के व्रत हमें कितनी संख्या में करने चाहिए और व्रत का महत्व क्या है और आखिर क्यों ये व्रत हमें धारण करना चाहिए, व्रत कौन कौन से लोग कर सकते हैं और व्रत शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या होता है, व्रत की जो विधि है वो क्या रहेगी और व्रत में माता को भोग क्या लगाएं, किस प्रकार का भोजन व्रत में हमें स्वयं करना चाहिए और क्या वे नियम है जो परिवार के अन्य सभी सदस्यों को जो कि व्रती के घर में रहते हैं उन्हें भी मानने चाहिए, व्रत का उद्यापन हमें कब करना चाहिए और पीरियड्स के समय इस व्रत के क्या नियम होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही माँ संतोषी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ संतोषी जरूर ही लिखिएगा। तो दोस्तों, संतोषी माता का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए? तो देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है ये माँ संतोषी की आराधना के लिए सबसे उत्तम होता है। संतोषी माता विघ्नहर्ता गणपति की पुत्री हैं और रिद्धि सिद्धि की बेटी हैं। तो देखिए, जो कि रिद्धि सिद्धि की बेटी हैं और जो कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पुत्री हैं, अगर हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो। माता संतोषी, जैसा कि इनके नाम से ही समझ आ रहा है, संतोष यानी कि परम संतोष देने वाली माँ संतोषी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि लाने वाला अत्यंत ही प्रभावशाली व्रत माना गया है। सबसे पहले तो ये मनोकामना पूर्ति व्रत कहलाता है। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक ये व्रत करता है, उसकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चाहे कोई कुंवारी कन्या हो जो कि सुयोग्य वर चाहती है, या कोई माता पिता है जो अपनी संतान के लिए सुयोग्य प्राप्ति चाहते हैं, या फिर ऐसे कोई दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, पति की तरक्की के लिए, ट्रांसफर हो गया या फिर प्रमोशन चाहिए नौकरी में, सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं, या कोई भी बड़ा व्यापार चाहते हैं जिसमें की उन्नति हो, हर एक प्रकार की अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप एक बार माँ संतोषी की शरण में जरूर ही जाएं। माँ संतोषी हर इच्छा को पूर्ण करती है, मन की शांति और संतोष मिलता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, धन समृद्धि और घर में सुख शांति आती है, पारिवारिक कलह और अशांति समाप्त हो जाती है, कर्ज और आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिलती है, अविवाहितों को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति और उनकी उन्नति के लिए भी ये व्रत सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत को करने के कुछ खास नियम होते हैं। अगर वो नियम टूटे तो आपको मां संतोषी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी से बार बार निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़े से नियमों का पालन करके आप मां संतोषी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस व्रत को करने की जो विधि है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद इसके नियम बताऊंगी। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले सुबह के समय में आप स्नान आदि करके घर को साफ स्वच्छ कर लें और घर के किसी शांत स्थान पर मां संतोषी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। स्थापना करने के लिए चौकी पर लाल रंग का वस्त्र या आसन बिछाकर थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए आप मूर्ति या फिर तस्वीर जो मां संतोषी की आपके पास में है उन्हें स्थापित कर दीजिए। उसके बाद भाव रूपी स्नान कराने के बाद तिलक, चंदन आदि से रोली से टीका कीजिए और इस दिन लाल चुनरी माता रानी को समर्पित कीजिए। साथ ही गुड़ चने का भोग माता रानी को समर्पित कीजिए और इस दिन संतोषी माता के व्रत की कथा अवश्य रूप से हमें सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। कथा के बाद में जय संतोषी माता या कीर्तन या भजन करें और गुड़ और चने का भोग लगाकर सभी को प्रसाद स्वरूप बांटे। लेकिन ध्यान रहे कि संतोषी माता के व्रत का प्रसाद केवल वे ही ग्रहण करें जो कि शुक्रवार के दिन खट्टा ना खाएं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि परिवार के लोगों में ही इस प्रसाद को बांटे, क्योंकि परिवार के लोगों के बारे में आपको पता रहता है कि आज के दिन इन्होंने खट्टा खाया है या नहीं खाया है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो परिवार के सदस्यों में ही इस प्रसाद को आप वितरण कीजिएगा। अब जान लेते हैं इस व्रत के कुछ मुख्य नियम। तो देखिए, व्रत के दौरान
खटाई यानी कि अम्लीय चीजें जैसे कि दही हो गए, इमली, नींबू, आम का अचार आदि इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। माँ को बिल्कुल भी खटाई पसंद नहीं है। व्रती को क्रोध, असंतोष और कटु वचन इस दिन नहीं बोलने चाहिए, इससे बचना होगा। हर शुक्रवार सिर्फ एक बार भोजन करें और ये भोजन सात्विक होना चाहिए। इस दिन भूल से भी घर में खटाई नहीं बननी चाहिए और ना ही खाने चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि माँ संतोषी के व्रत हमें कितनी संख्या में करने चाहिए। तो देखिए 16 शुक्रवार के ये व्रत किए जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर 8 बालकों को, जी हाँ दोस्तों ध्यान रहे कि 8 लड़कों को इस दिन आपको भोजन कराना होता है। विशेष रूप से लड़कों को ही आपको लेना है और भोजन में यानी कि उद्यापन के समय भी आपको खटाई से रहित ही भोजन बनाना है। सात्विक भोजन होना चाहिए। खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि का आप भोजन करवाएं और ध्यान रहे कि इस दिन बच्चों को पैसे रुपए ना दें, क्योंकि हो सकता है कि उन पैसों से वो बाहर जाके खटाई खा लें, तो ऐसे में उसका दोष आपको लगेगा। तो इस दिन आप बच्चों को कोई भी बाकी की चीजें दे सकते हैं। जो बच्चों की मनपसंद चीजें होती हैं वो दे सकते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन दक्षिणा में आप उपहार ही दे, ना कि पैसे दे। अंत में संतोषी माता का विशेष पूजन कर भोग लगाएं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है, तो पहले शुक्रवार के दिन आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद व्रत का प्रथम दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए और जितनी भी संख्या में हमें जो मन्नत है वो पूर्ण करवानी है उतनी संख्या हम बोल दें। वैसे तो 16 की संख्या में ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। संकल्प लेने के बाद में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब शुक्रवार माता संतोषी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो देखिए कोई भी व्रत हम करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि शुक्ल पक्ष में, मतलब कि चंद्रमा जैसे जैसे बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते जाते हैं, उसी समय हमें व्रत का फल उतना ही बड़ा बड़ा प्राप्त होता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमें शुक्ल पक्ष में व्रत शुरू करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम शुक्रवार आए तब से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और जो मासों में सबसे उत्तम मास बताए गए हैं वह माघ का मास बताया गया है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का मास सबसे उत्तम बताया गया है। तो आप चाहें तो इस समय शुरू कर सकते हैं या फिर आने वाली वैसाख के समय भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन तीनों मासों के अलावा भी किसी मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सर्दियों में मलमास, खरमास में वर्जित रखना चाहिए। कोई भी व्रत हमें इस समय शुरू नहीं करने चाहिए। और माँ संतोषी का व्रत जब आप करें तो कोशिश कीजिएगा कि इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, और अगर पुरुष भाई इस व्रत को कर रहे हैं तो आप चाहें तो हल्का पीला या लाल रंग के वस्त्र आप भी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्रत है हमें शुरू करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं पूजा विधि करके वीडियो बनाकर डालूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दीदी आप माँ संतोषी के व्रत हमें किस प्रकार से करने चाहिए, पूजा विधि करके दिखाइए। तो मैं वीडियो बनाकर भी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी? कोई अन्य प्रश्न बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, या तो मैं रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी या फिर वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को रिप्लाई बता दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय मां संतोषी जरूर लिखिएगा। आप सभी से मैं दिव्या आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।